नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स चैनल। और इस वक्त हमारे साथ में तथागत ज्ञान प्रचार वेलफेयर एसोसिएशन के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपको बता दें कि आज पूरे देश भर में 14 अप्रैल के दिन यानी कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के अंदर भी कई गाँव से होते हुए यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में झांकियां निकाली गई है। और उसी की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष तथागत ज्ञान प्रचार वेलफेयर एसोसिएशन के हैं हरिंदर कारोला जी। उनसे जानेंगे समझाएंगे। सर बताएं सर, तो जयंती मनाई गई है, सर क्या पर्पस था जयंती मनाने का? देखो, राष्ट्रीय पर्व है हमारा। बाबा साहब जयंती भी 14 अप्रैल को हर साल मनाते हैं और पर्पस यही है कि भाई अपने महापुरुषों को याद करना, उनकी विचारधारा का प्रसार करना। जयंती मनाना उद्देश्य नहीं है हमारा। जयंती तो एक माध्यम है, इसके माध्यम हम पूरे अम्बेडकर विचारधारा का प्रसार करना चाहते हैं, अपने पूरे देश में मूल निवासी की पहचान दिखाना चाहते हैं। सर ये बताइए कि अक्सर देखा जाता है कि हजारों करोड़ों रुपए की जो बर्बादी जयंतियों के अवसर पर की जाती है। कई संस्थाएं ऐसा आरोप भी लगाती है कि पैसे की बर्बादी की जाती है और कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो वैचारिक कार्यक्रम करते हैं। तो आप कौन से कार्यक्रम को तवज्जो देते हैं और किस कार्यक्रम से देश के अंदर एक जागृति आ सकती है? ये बात सही है कि पैसे की बर्बादी होती है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कम से कम बजट में हम अपना ये काम करते हैं। और तथागत ज्ञान प्रचार वेलफेयर एसोसिएशन ने पहली बार मतलब काफ़ी साल के बाद में थोड़ा सा ये प्रदर्शन दिखाया है। नहीं अन्यथा हम वैचारिक ही प्रोग्राम करते हैं। आज भी हमने इस झांकी के बाद में वैचारिक प्रोग्राम लगाया है और वैचारिक प्रोग्राम कम ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि विचार से ही क्रांति पैदा होगी, विचार से ही लोग जागरूक होंगे, विचार से ही लोग बाबा साहब की जो विचारधारा है लोगों में पहुंचेगी, जन जन तक पहुंचेगी और लोग अपने अधिकार के लिए जागरूक होंगे। कि इतना समय बीत चुका है और बाबा साहब के जो आंदोलन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सिरे चढ़ता नजर नहीं दिखता है, क्योंकि लोगों के अंदर एक जागरूकता अभी तक पूरे तरीके से नहीं आई है। जागरूकता देखो, सरकारें नहीं चाहती है कि इन लोगों में जागरूकता आए, कोई अम्बेडकर को जाने। सरकार की मजबूरी होगी वोट बैंक के चक्कर में। बाबा साहब अम्बेडकर को इन्होंने दफन ही कर दिया था एक तरह से। साहब काशी राम के आने के बाद में बाबा साहब को दोबारा एक तरह से जिंदा किया गया है। अन्यथा इन लोगों की सोच तो यही थी, सिस्टम में काबिज यही थे, बाबा साहब को ये तो बिल्कुल मतलब खत्म कर चुके थे। आप तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर किसी भी तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो तमाम लोग बाबा साहब का जो है जन्म दिवस बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करता है। तो संक्रांति तो आ चुकी है मेरे हिसाब से। वो तो देखो सरकारों की मजबूरी होगी कि आज बाबा साहब के मरने के बाद में इन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार दिया था। तो सरकारों की मजबूरी होगी कि लोग जागरूक होने लग गए। साहब काशी राम के आने के बाद में लोगों में उत्साह हुआ, विचारधारा जन जन तक पहुंचने लगी है। तो जैसे जैसे विचारधारा जन जन तक पहुंचने लगी है तो सारी सरकारें भी बाबा साहब का फोटो लगा रही है। लेकिन ये नहीं है कि जो लोग जय भीम बोल रहे हैं कि वो सारे मिशनरी हो या अम्बेडकरवादी हो। जय भीम बोलने वाला जरूरी नहीं है कि वो अम्बेडकरवादी हो। तो सर आज की जो आपकी जो झांकी का जो कार्यक्रम था, कितनी संख्या लोगों की थी? संख्या लगभग हजारों के आसपास लोग थे हमारी इसमें। और लगभग SC BC के साथी, BC के साथी कम थे, लेकिन ये नहीं थे कि नहीं थे लोग। और सभी ने पूरा सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया है। सैनी समाज से बहुत से लोगों ने चंदा भी दिया है, जांगड़ा समाज से भी है, तो और लोहार समाज से तो काफ़ी लोग आए हैं, ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे लोगों में जा भी रही है विचारधारा। और बहुत से बड़े बड़े अधिकारी हैं जो OBC समाज के, वो भी आज बाबा साहब के प्रोग्राम लगा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही समाज को मैसेज देना चाहता हूँ कि पूरे अम्बेडकर विचारधारा पे पढ़िए और जागरूक हुए और उन विचारों को समझिए कि बाबा साहब क्या चाहते थे। बाबा साहब की जय जयकार करने से कुछ नहीं होने वाला है। बाबा साहब चाहते क्या थे, क्या विचारधारा थी,
और आज की स्थिति क्या है हमारी, उस चीज़ को हमें समझना होगा। सरकारें हमें लोभ दे रही है, प्रलोभन दे रही है, बाबा साहब का फोटो लगा रही है, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा पे काम ना कर रही है। बाबा साहब के संविधान को भी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से मनुस्मृति से देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखा आपने, ये थे तथागत ज्ञान प्रचार वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरेंद्र कारोला जी, और इन्होंने जिस तरह से जो है अपनी बातें रखी, इन्होंने साफ कहा है कि जय भीम बोलने से या फिर जय भीम के नाम को इस्तेमाल करने से देश के अंदर क्रांति नहीं आ सकती है। और आज जो प्रोग्राम था उसमें हजारों की संख्या यहाँ पर रही है और लोगों को साफ मैसेज दिया गया है कि किस तरह से बाबा साहब के मिशन को चलाया जाए और कैसे बाबा साहब की जो लड़ाई है उसको आगे लड़ाया जा सके। और हमने कई कार्यक्रम तथागत ज्ञान प्रचार वेलफेयर एसोसिएशन के कवर किए हैं, तो लगातार हमने देखा है कि यहाँ पर भोजन की खुराक कम दी जाती है और विचारों की खुराक ज़्यादा दी जाती है। और इनका भी ये साफ कहना है कि जब तक हमारा समाज जो है भोजन की खुराक ना लेकर के विचारों की खुराक लेगा, तभी जाकर के बाबा साहब के जो काम है, वो बाबा साहब ने जो सपने देखे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे होंगे।